नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें और एक और सबसे रोमांचक महासंग्राम में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने इस बार सलमान अली आगा की पाकिस्तान की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रणों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और T20 रैंकिंग के नंबर 1 बल्लेबाज यानी अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं पाकिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने और पहला ही ओवर डालने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा आए थे। स्पिन गेंदबाजी से पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले की शुरुआत की थी और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इस ओवर में बहुत ही सटीक और नियंत्रित गेंदबाजी की। स्ट्राइक पर आए अभिषेक शर्मा तो अपनी पहली गेंद से मारने के लिए मशहूर हैं, लेकिन वह भी अपनी पहली 3 गेंदों पर एक भी रन नहीं बना पाए थे और जिसका दबाव उन पर साफ दिख रहा था। और फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा शाहीन अफरीदी के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पहले ही ओवर में भारतीय टीम ने अपने बहुत ही बड़े बल्लेबाज को खो दिया था, लेकिन अब मैदान पर शानदार फॉर्म में चल रहे तिलक वर्मा आए थे। सलमान अली आगा के इस पहले और विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े ईशान किशन ने एक छोटी गेंद को सीधे दर्शकों में पहुंचा दिया। बल्ले और गेंद का इतना ज्यादा बढ़िया कनेक्शन हुआ कि गेंद बहुत ही दूर जाकर गिरी थी। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर नसीब ईशान किशन पर मेहरबान दिखा। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद स्टंप से थोड़ी ही दूर से बाउंड्री के लिए चली गई थी। जिस गेंद पर पाकिस्तान को विकेट मिलनी थी उस गेंद पर ईशान किशन को 4 रन मिल चुके थे। तो वही शाहीन शाह अफरीदी के इसी ओवर में तिलक वर्मा को भी बाहर जाती हुई गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका मिल चुका था। शाहीन शाह अफरीदी का यह पहला ओवर भारतीय टीम को 15 रन दे गया था, लेकिन अब गेंदबाजी पर विकेट लेने वाले कप्तान सलमान अली आगा आए थे। लेकिन सलमान अली आगा का भी स्वागत इस ओवर में ईशान किशन ने मिड ऑन के ऊपर से एक धमाकेदार चौका लगाकर किया था। लेकिन बाकी बची हुई गेंदों पर सलमान अली आगा ने कोई भी छक्का या चौका अपने ओवर में लगने नहीं दिया था, जिसके चलते इस ओवर से 9 रन भारतीय टीम को मिले। लेकिन फिर पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया। साइम आयूब अब गेंदबाजी पर भारतीय बल्लेबाजों के सामने खड़े थे, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर भी ईशान किशन ने अपना कमाल दिखाया और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार चौका पाकिस्तान के खिलाफ लगा दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में बेमिसाल फॉर्म में नजर आ रहे थे। पाकिस्तान की टीम स्पिन गेंदबाजी पर ज्यादा जोर दे रही थी, लेकिन उसका तगड़ा जवाब ईशान किशन के पास बखूबी था। पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अबरार अहमद का स्वागत तो ईशान किशन ने एक अचंभित करने वाला छक्का लगाकर किया था। ईशान किशन की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान की पूरी टीम दबाव में थी। भारतीय टीम के इस बल्लेबाज ने पूरे पाकिस्तानी खेमे में डर का माहौल बना दिया था। तो वही अबरार अहमद के इस ओवर की चौथी ही गेंद पर ऑफ साइड की तरफ बैक फुट पर जाकर ईशान किशन ने एक और गजब का चौका हासिल कर लिया था। अबरार अहमद का यह पहला ओवर 11 रन भारतीय टीम को दे गया था, लेकिन अब इस पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर साइम आयूब डालने आए थे। लेकिन साइम आयूब के इस ओवर की चौथी गेंद पर मिड ऑन के सर के ऊपर से ईशान किशन ने एक और लाजवाब चौका अपनी टीम के लिए लगाया था। तो वहीं साइम आयूब के इस ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक महत्वपूर्ण चौका लगाकर ईशान किशन के साथ अपनी एक शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली थी। तो वही पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम ने एक विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लिए थे। पावर प्ले पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा था, लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही अबरार अहमद को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन अबरार अहमद के इस ओवर में ईशान किशन ने टहलका मचा दिया
और पहली 3 गेंदों पर लगातार चौकों की हैट्रिक लगाते हुए ईशान किशन ने अपना इस मुकाबले का एक ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। ईशान किशन पाकिस्तान की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। अकेले ही ईशान किशन भारतीय टीम को पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने आगे बढ़ाते जा रहे थे, लेकिन अब पारी के 8वें ओवर में शादाब खान को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। लेकिन शादाब खान के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर घुटने टेक कर ईशान किशन ने एक बहुत ही लंबा छक्का इस ओवर में लगा दिया था। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर शादाब खान के खिलाफ ईशान किशन ने लेग साइड की तरफ एक कमाल का स्वीप शॉट खेला और एक और चौका भारतीय टीम को दिला दिया। ईशान किशन की इस गजब की बल्लेबाजी की वजह से मैदान में भारतीय टीम का झंडा शान से लहरा रहा था। भारतीय टीम की इस बल्लेबाजी का डर अब पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों में बैठ चुका था। पारी का यह 8वां ओवर 17 रन भारतीय टीम को दे गया था, लेकिन अब इस पारी के 9वें ओवर में फिर एक बार सैम अयूब गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन सैम अयूब के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर ईशान किशन ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए एक और गजब का चौका अपने नाम कर लिया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले का बहुत ही बड़ा विकेट मिला और पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ईशान किशन इस गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। ईशान किशन इस मुकाबले में 40 गेंदों में 77 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। ईशान किशन का यह विकेट पाकिस्तान की टीम को राहत की सांस दिलाकर गया था। पाकिस्तान के पास अब इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव आए थे। सैम अयूब के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब गेंदबाजी पर मोहम्मद नवाज आए थे, लेकिन मोहम्मद नवाज ने अपने इस ओवर में ईशान किशन के विकेट की वजह से भारतीय टीम पर बन रहे दबाव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 3 रन इस 10वें ओवर में भारतीय टीम को बनाने दिए थे। 10 ओवरों के बाद भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन हो चुका था। लेकिन अब इस पारी का 11वां ओवर उस्मान तारिक डालने आए थे। रुककर गेंदबाजी के लिए मशहूर हो चुके उस्मान तारिक की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने ही अंदाज में एक शानदार चौका लगा दिया था। लेकिन उस्मान तारिक का यह ओवर खत्म हो जाने के बाद अब मोहम्मद नवाज गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन मोहम्मद नवाज के भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने एक आश्चर्यचकित कर देने वाला छक्का लगा दिया था। तिलक वर्मा अब इस पारी में गति पकड़ते हुए नजर आ रहे थे। मोहम्मद नवाज के इस ओवर के बाद फिर एक बार उस्मान तारिक गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन उस्मान तारिक के इस ओवर में एक भी छक्का या चौका भारतीय बल्लेबाज नहीं लगा पाए थे। लेकिन सिंगल डबल और रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी ज्यादा बेहतरीन भारतीय खिलाड़ी कर रहे थे, जिसके चलते इस ओवर से 10 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे। लेकिन अब इस पारी का 14वां ओवर मोहम्मद नवाज डालने आए थे, लेकिन मोहम्मद नवाज के इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना चिर परिचित स्वीप शॉट खेला और इस शॉट को शादाब खान रोक नहीं पाए और भारतीय टीम को मुफ्त का चौका मिल गया। लेकिन अब पारी के 15वें ओवर में सैम अयूब को गेंदबाजी पर लगाया गया और शुरुआत से ही गजब की गेंदबाजी कर रहे सैम अयूब ने अपने इस ओवर में सेट हो चुके तिलक वर्मा को LBW आउट कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 24 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। तिलक वर्मा कुछ ज्यादा ही गेंदें खेलकर विकेट खो बैठे थे। जिस वक्त पर उन्हें बड़े शॉट खेलने थे उसी वक्त पर उनका विकेट गिर चुका था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या अपनी पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने गए और यह गेंद सीधे ऊपर चली गई और नीचे खड़े बाबर आजम ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। हार्दिक पांड्या से इस तरह की लापरवाही की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बस एक गेंद पहले ही भारतीय टीम ने अपने सेट बल्लेबाज को खो दिया था और आते ही हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की थी और अपना अहम विकेट पाकिस्तान को दिया था, जिसने अब भारतीय टीम को अचानक से ही दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे आए थे। सैम अयूब का यह ओवर गेम चेंजिंग साबित हुआ था, क्योंकि इस ओवर से सिर्फ 2 रन और 2 बहुत ही बड़ी विकेट भारतीय टीम की पाकिस्तान ने हासिल की थी। अब इस पारी के 16वें ओवर में मोहम्मद नवाज गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन मोहम्मद नवाज के भी इस ओवर में भारतीय बल्लेबाज स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आ रहे थे और मौके मिलने पर बड़े शॉट भी खेल रहे थे। इस ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे ने एक छोटी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया था। लेकिन अब इस पारी का 17वां ओवर उस्मान तारिक डालने आए थे, लेकिन उस्मान तारिक ने अपने इस ओवर में शिवम दुबे और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को पूरी तरह से बांधे रखा।
इस 17वें ओवर से सिर्फ 4 रन भारतीय टीम को मिले थे। अब भारतीय टीम को एक बड़ी फिनिश दिलाने की पूरी जिम्मेदारी इस जोड़ी पर ही आ चुकी थी। अब इस पारी का 18वां ओवर अबरार अहमद डालने आए थे, लेकिन अबरार अहमद का स्वागत ही इस ओवर में सूर्य कुमार यादव ने डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से एक बेहतरीन गैप ढूंढकर चौका लगाकर किया था। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी में गजब की टाइमिंग दिखाई दे रही थी। कप्तान अपनी टीम के लिए पाकिस्तान के सामने कप्तानी पारी खेल रहे थे, तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शिवम दुबे ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और एक शानदार छक्का अबरार अहमद के खिलाफ लगा दिया। अबरार अहमद का यह ओवर 14 रन भारतीय टीम को दे गया था, लेकिन अब इस पारी का 19वां ओवर उस्मान तारिक डालने आए थे। लेकिन उस्मान तारिक के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर शिवम दुबे ने सीधे सामने एक ताबड़तोड़ चौका लगा दिया था, लेकिन उस्मान तारिक ने अपने इसी ओवर में सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को सैम आयूब के हाथों कैच आउट कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव 29 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय कप्तान की जरूरत अंत में बचे आखिरी एक ओवर के लिए भारतीय टीम को बहुत ही ज्यादा थी। उस्मान तारिक ने इस मुकाबले में गजब की गेंदबाजी की थी, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह आए थे। लेकिन अब इस पारी का अंतिम ओवर बचा था और गेंदबाजी पर शाहीन शाह अफरीदी आए थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने एक शानदार चौका लगा दिया, तो वही इस ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर एक चौका और एक आसमानी छक्का रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिला था। रिंकू सिंह अपनी टीम के लिए एक जबरदस्त फिनिश दे रहे थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक गलत रन दौड़ने के चक्कर में शिवम दुबे रन आउट हो गए। शिवम दुबे इस मुकाबले में 17 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल को भी शाहीन शाह अफरीदी ने सैम आयूब के हाथों कैच आउट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने 175 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 176 रनों के एक सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साहिबजादा फरहान और सैम आयूब के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन अब उनके सामने पारी का पहला ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए थे। हार्दिक पांड्या पहली ही गेंद से कुछ अलग ही अंदाज में गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने साहिबजादा फरहान को फंसा दिया और पाकिस्तान के इस खतरनाक बल्लेबाज को हार्दिक पांड्या ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। साहिबजादा फरहान इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। पाकिस्तान की टीम ने पहले ही ओवर में अपने एक बहुत ही बड़े ओपनर बल्लेबाज को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा आए थे, लेकिन अब हार्दिक पांड्या के इस ओवर के खत्म हो जाने के बाद दूसरे ओवर में भारतीय टीम के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर नसीब का छक्का पाकिस्तान की टीम को मिला था। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे सैम आयूब के बल्ले का ऊपरी किनारा लगकर गेंद सीधे छक्के के लिए चली गई थी, लेकिन उसकी अगली गेंद पर जसप्रीत बुमराह के सामने नसीब ने भी घुटने टेक दिए और जसप्रीत बुमराह ने एक शानदार अंदर आती हुई गेंद पर सैम आयूब को LBW आउट कर दिया। सैम आयूब इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 6 रन बना पाए थे। केवल दूसरे ही ओवर में पाकिस्तान की टीम ने अपने दोनों के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। जसप्रीत बुमराह से भिड़ना सैम आयूब को बहुत महंगा पड़ चुका था। अब मैदान पर बाबर आजम आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने जसप्रीत बुमराह से पंगा ले लिया था। इस गेंद पर एक जबरदस्त चौका पाकिस्तान के कप्तान के बल्ले से आ चुका था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर फिर से जसप्रीत बुमराह ने अपना कमाल दिखाया और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम शुरुआत में ही बिखर चुकी थी। जिस पिच पर स्पिन गेंदबाजी के अलावा पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज नहीं चल पाया, उसी पिच पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों ने तबाही मचा दी थी।
अब बल्लेबाजी के लिए उस्मान खान आए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस गजब के ओवर के बाद हार्दिक पांड्या फिर एक बार गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन हार्दिक पांड्या के इस ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज उस्मान खान ने मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के बीच से एक शानदार छक्का लगा दिया। हार्दिक पांड्या का यह ओवर 8 रन पाकिस्तान की टीम को दे गया था। लेकिन अब फिर एक बार इस पारी के चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन इस ओवर में जसप्रीत बुमराह का पिछला ओवर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को याद आ रहा था, जिसने दोनों ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों को डरा के रख दिया था, जिसके चलते बड़ा शॉट खेलने का कोई भी चांस जसप्रीत बुमराह के खिलाफ पाकिस्तान के बल्लेबाज अब नहीं लेने वाले थे, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह के ओवर से सिर्फ 4 रन गए थे। लेकिन इस पारी के 5वें ओवर में स्पिन गेंदबाजी की मुंह दिखाई हो चुकी थी। अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन अक्षर पटेल की इस ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 बैक टू बैक चौके उस्मान खान ने लगा दिए थे। अक्षर पटेल के ऊपर दबाव इन 2 चौकों ने बढ़ा दिया था, लेकिन अनुभवी अक्षर पटेल ने हार नहीं मानी और अपनी इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बाबर आजम को क्लीन बोल्ड कर दिया। बाबर आजम इस मुकाबले में 7 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की बल्लेबाजी अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। भारतीय गेंदबाजी के सामने कोई भी पाकिस्तान का बल्लेबाज खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब मैदान पर शादाब खान आए थे। अक्षर पटेल के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर डालने T20 रैंकिंग के नंबर 1 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती आए थे और अपने इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने उस्मान खान और शादाब खान को पूरी तरह से बांध के रखा और सिर्फ 4 रन अपने इस ओवर से दिए, जिसके चलते पावर प्ले के 6 ओवरों में पाकिस्तान की टीम ने 4 विकेट पर सिर्फ 38 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे। लेकिन अब पावर प्ले के खत्म हो जाने के बाद विकेट लेने वाले अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में भी उस्मान खान ने 2 गजब के चौके लगा दिए थे। उस्मान खान इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम के लिए एक खतरनाक पारी खेल रहे थे। शादाब खान के साथ अब उनकी एक महत्वपूर्ण साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनती हुई नजर आ रही थी। अब इस पारी का 8वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के भी इस ओवर में नए बल्लेबाज शादाब खान ने जबरदस्त चौका लगा दिया। अब यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए खतरा बनती हुई नजर आने लगी थी। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी के ऊपर ये दोनों ही बल्लेबाज आसानी से रन बनाते हुए नजर आ रहे थे। पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल के खिलाफ तो पहली 2 गेंदों पर उस्मान खान ने 2 गजब के चौके लगा दिए थे। अक्षर पटेल के सामने उस्मान खान कूद कूद के बड़े शॉट खेल रहे थे, लेकिन अब दूसरे छोर से कुलदीप यादव को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन पारी का यह 10वां ओवर सिर्फ 5 रन पाकिस्तान की टीम को दे गया था। कुलदीप यादव ने बहुत ही सटीक गेंदबाजी इस ओवर में की थी, जिसके चलते 10 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 71 रन हो चुका था। लेकिन पारी के 11वें ओवर में फिर से महंगे साबित होने वाले अक्षर पटेल पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरोसा दिखाया और अक्षर पटेल ने भी अपने कप्तान के भरोसे को बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया और इस ओवर की चौथी ही गेंद पर आगे बढ़कर प्रहार कर रहे उस्मान खान को अक्षर पटेल ने ईशान किशन के हाथों स्टंप आउट कर दिया। उस्मान खान इस मुकाबले में 34 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी को अक्षर पटेल ने तोड़ दिया था। पाकिस्तान की अब आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। अब मैदान पर मोहम्मद नवाज आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के इस सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद फिर एक बार कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन कुलदीप यादव के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज मोहम्मद नवाज ने अपने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए एक कमाल का चौका कुलदीप यादव के खिलाफ लगा दिया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर कुलदीप यादव ने फुल टॉस डाल दी थी, लेकिन उस पर मोहम्मद नवाज फंस गए और सीधे शिवम दुबे के हाथों कैच आउट हो गए। मोहम्मद नवाज इस मुकाबले में 5 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान के बल्लेबाज तो भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजों की फुल गेंदें भी नहीं खेल पा रहे थे। पाकिस्तान की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में दिख रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए फहीम अशरफ आए थे, लेकिन अब कुलदीप यादव के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद तिलक वर्मा को गेंदबाजी पर बुलाया गया था और तिलक वर्मा ने आते ही पहली ही गेंद पर शादाब खान को शिवम दुबे के हाथों कैच आउट कर दिया। शादाब खान इस मुकाबले में 15 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। पाकिस्तान के खिलाड़ियों से जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद खुद उनकी टीम को थी, उन उम्मीदों को पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में तोड़ दिया था। तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी भी पाकिस्तान के प्रीमियम कहे जाने वाले बल्लेबाजों को आउट करके जा रहे थे।
अब बल्लेबाजी के लिए शाहीन शाह अफरीदी आए थे, लेकिन तिलक वर्मा के इस ओवर में फहीम अशरफ ने एक कमाल का चौका हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी तिलक वर्मा ने सिर्फ 6 ही रन इस ओवर में दिए थे। रन बनाने का दबाव और विकेट बचाने की उम्मीद अब पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में लगातार हार के गड्ढे में धकेलती जा रही थी। भारतीय गेंदबाजी ने फिर से बता दिया था कि क्यों वह विश्व में इतनी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। अब पारी का 14वां ओवर कुलदीप यादव डालने आए थे, लेकिन कुलदीप यादव के खिलाफ भी पाकिस्तान के बल्लेबाज कोई भी छक्के चौके नहीं लगा पा रहे थे। पाकिस्तान की टीम अब इस मुकाबले में पूरी तरह पिछड़ चुकी थी। अब इस पारी का 15वां ओवर डालने तिलक वर्मा आए थे, लेकिन तिलक वर्मा ने इस ओवर में विकेट लेने का एक बढ़िया मौका खो दिया था। शाहीन शाह अफरीदी तिलक वर्मा की इस ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेल बैठे थे। गेंद ऊपर चली गई थी, उसके नीचे तिलक वर्मा खड़े थे, लेकिन तिलक वर्मा ने यह कैच छोड़ दिया और एक विकेट लेने का मौका खो दिया। लेकिन उसका अगला ओवर पाकिस्तान की टीम के लिए इस मुकाबले का बहुत ही दुखद ओवर साबित हुआ। दरअसल इस ओवर में गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने अब तक एक भी विकेट नहीं लिया था, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के बल्लेबाज के रूप में अंतिम खिलाड़ी फहीम अशरफ को वरुण चक्रवर्ती ने रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। फहीम अशरफ इस मुकाबले में 14 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय कप्तान ने इस मुकाबले में जिस भी खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए गेंद थमाई थी, उन सभी खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में विकेट लिए थे। अब मैदान पर अबरार अहमद आए थे, लेकिन अबरार अहमद को उनकी पहली ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने LBW आउट कर दिया। अबरार अहमद इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम करने से बस एक ही विकेट दूर थी। पाकिस्तान की टीम की तरफ से अंतिम विकेट के रूप में उस्मान तारिक आए थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर के बाद गेंदबाजी पर रिंकू सिंह आए थे, लेकिन रिंकू सिंह के खिलाफ इस ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने 2 लाजवाब चौके लगा दिए थे। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 70 रनों की जरूरत थी। अब कोई चमत्कार ही यहां से पाकिस्तान की टीम को इस महामुकाबले में जीत दिला सकता था। पारी के 18वें ओवर में अब हार्दिक पांड्या गेंदबाजी पर आए थे। हार्दिक पांड्या की इस ओवर में कुलदीप यादव ने शाहीन शाह अफरीदी का एक महत्वपूर्ण कैच छोड़ दिया और यह गेंद छक्के के लिए चली गई। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर आए उस्मान तारिक को ही क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ पाकिस्तान की बल्लेबाजी खत्म हो गई। भारतीय टीम ने 61 रनों से इस ऐतिहासिक महामुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो वही इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अब सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, भारतीय टीम ने फिर एक बार बता दिया है कि पाकिस्तान की टीम हमारी टीम के आसपास भी नहीं है। इतने बड़े अंतर से हराकर भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को फिर से उनकी जगह दिखा दी है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम को इस महामुकाबले में जीत दिलाने के पीछे एक नौजवान और एक उभरते सितारे का नाम हमेशा लिया जाएगा और उस खिलाड़ी का नाम है ईशान किशन। जी हां दोस्तों, ईशान किशन वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान के प्रीमियम कहे जाने वाले तेज गेंदबाजों और स्पिन गेंदबाजों तक को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जिस पिच पर दोनों ही टीमों के बल्लेबाज असफल दिखे, वहां पर ईशान किशन ने अकेले के दम पर आकर केवल और केवल 40 गेंदों में 10 चौके और 3 आसमानी छक्के लगाते हुए 77 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते भारतीय टीम यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप भारत और पाकिस्तान के इस महासंग्राम में ईशान किशन की इस अद्भुत मैच जिताने वाली पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।